ना कहने से हम बुरे बन जाएंगे और हाँ कहने से हम अच्छे बन जाएंगे। ये मानसिकता, ये मेंटेलिटी कहाँ तक सही है? आपने कभी इन बातों पर विचार किया है? अगर नहीं विचार किया है तो आज मेरे साथ इन बातों पर विचार करना शुरू करें। हमारे लाइफ में ऐसे कई मोमेंट आते हैं, ऐसी कई परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पर हम ना कहते हैं या तो हाँ कहते हैं, और अधिकतर हम हाँ ही कहते हैं। लेकिन वो हाँ सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि वहाँ ज़रूरत है, किसी की मदद करना है या फिर कुछ और। स्पेशली हम मना नहीं कर पाते हैं और इसके बजाय हम हाँ करते हैं। कारण सिर्फ यही होता है कि हम किसी के बैड लिस्ट में ना आ जाए, हमारी इमेज खराब ना हो जाए, हमारी गुडविल बर्बाद ना हो जाए। एक अच्छी इंटेंशन के साथ, मतलब आपका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, बस एक अच्छी इंटेंशन के साथ आप खुद को कहीं ना कहीं पीछे कर दे रहे हो। आप किसी चीज़ के लिए आप त्याग कर रहे हो, आप खुद से ज़्यादा आप उनको प्राथमिकता दे रहे हो, और उसके बावजूद आपको समझा नहीं जाता है, आपको कुछ अच्छा बोला ना जाता हो, आपको समझा ना जाता हो, है ना? आपको वो जो आप कर रहे हो, वो जो त्याग, उसकी मतलब उसकी कद्र करना, है ना? एक इम्पॉर्टेंट एक होता है, वो आपको नहीं मिल रहा है और फिर भी आप किए जा रहे हो क्योंकि आपको ये एक गुडविल बनानी है, क्योंकि आप इसको किससे से रिलेट कर लिए हो? अच्छाई से, एक गुडविल से, एक गुड इमेज से, है ना? अगर आप ऐसी प्रॉब्लम में जूझ रहे हो और आपको अभी तक ये कंफ्यूजन आपकी क्लैरिटी में नहीं बदला है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहें और इसे समझने की कोशिश करें। पहली बात तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि इस हाँ ना के कंफ्यूजन में मैंने भी अपनी लाइफ बहुत बर्बाद की। तो चलिए, मैं अपनी एक जीवन की एक जर्नी को मैं यहाँ पर छोटे में ही प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब जिन लोगों को मेरे साथ आज रहना चाहिए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, वो कोई नहीं। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने जिनसे बेइंतहा लड़ा, अपने ओपिनियन को रखा, अपनी इच्छाओं को रखा, है ना? मैं स्ट्रांगली उनके साथ रही, मैंने स्ट्रांगली अपना डिसीजन रखा, है ना? आज उन लोगों को मेरे साथ रहना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो लोग सब मेरे साथ ना एक पिलर की तरह, मेरी स्ट्रेंथ की तरह खड़े। आप समझ सकते हो, एक एक पूरी फैमिली में मुझे गिने चुने 8-10 लोग हैं, वो भी 8-10 लोग भी ना, जिनमें से अगर मैं बोलूँ एक दोस्त है जो मैं कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ, कभी ऐसा मौका आया तो वो ज़रूर मेरा साथ देगी। एंड मेरे भाई बहन, मेरे 3 बच्चे और मेरी बहन के जो हस्बैंड है, वो वो मुझे कभी ये फ़ील नहीं करवाते हैं कि ये उनका ससुराल है या फिर वो अ, उनकी पत्नी की मैं बड़ी दीदी हूँ। नो, वो मुझे ट्रीट ऐसे करते हैं ना जैसे मान लो कि मैं उनकी खुद की सगी अपनी बड़ी बहन हूँ। एंड मेरे पापा, चाहे वो जैसे भी हो और पर्सनली वो जैसे भी हो, लेकिन जब समाज की बातें आएगी तो वो हमेशा मेरे साथ स्टैंड लेंगे। लेकिन अगर मैं इन सबको अलावा छोड़ दूँ, जिनके लिए मैंने इस पूरी ज़िंदगी हाँ में हाँ त्याग, अपने जीवन की खुशियों को मैंने बर्बाद किया। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपना एग्ज़ाम तक स्किप किया किसी और के एग्ज़ाम के लिए, किसी और के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उनकी फैमिली में उनकी मदद के लिए मैंने अपना एग्ज़ाम स्किप कर दिया था 2011 में। आप बिलीव कर सकते हो? लेकिन ये सब ना आज कोई कांटेक्ट नहीं है। ये सब जानते हो क्या बोलते हैं मुझे, कि क्या करते हैं वो लोग? कुछ मतलब 1 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ मैं फाइनेंशियली पूरी तरीके से मैं ज़ीरो थी। एक वक़्त की मैं बात बता रही हूँ कि मैं उनकी सिर्फ़ हेल्प, उनकी बस सपोर्ट के लिए मैं गई हूँ। जबकि मेरे घर में बनाने का चावल तक नहीं था। अपने बच्चे को सिर्फ़ चूरा दही के ऊपर छोड़कर मैं चली गई कि मैं आऊँगी दोपहर को, फिर मैं तुम लोगों को खाने का इंतज़ाम करूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और जो गुल्लक में जो होते हैं ना, वो गुल्लक का वो तोड़ कर मैंने वहाँ से, चिल्लड़ जो होते हैं, उसको मैं लेकर गई और आई, और वहाँ से वक़्त मैंने सिर्फ़ चावल और आलू खरीदा, और आकर सिर्फ़ चावल और आलू को मैंने उबाला। मैंने बच्चों को 3 साढ़े 3 बजे के करीब मैंने खाना खिलाया। उस त्याग को, मतलब वो लोग जानते थे कि मैं किस परिस्थिति से गुज़र रही हूँ। लेकिन लोगों का एक माइंडसेट होता है ना, इसका तो भाई है, ये है, वो है ना? इसके पास है। लोगों की मेंटालिटी आप समझ रहे हो, बस इस सोच से कि नहीं है। क्यों जानते हो?
क्योंकि वो लोग लोगों के पास दिखाते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हम बहुत लाचार हैं, जबकि उनके पास बहुत है। तो मैंने क्या बोलती हूँ मैं, कि आप हमेशा देखना कि आप जैसे होगे, जिस मानसिकता के होगे ना, आप सामने वाले को भी बिल्कुल वैसे ही समझोगे। तो वो जिस मानसिकता के है, उसी मानसिकता के वो लोग मुझे सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत है, पर मैं लोगों के सामने ऐसे लाचार, ऐसे गरीबीपन दिखाती हूँ। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि मेरी अब तक की पूरी ज़िंदगी ना इस ना और हाँ के चक्कर में ही पड़ गई। और आप जानते हो मैंने ना क्यों नहीं कहा, और हर चीज़ में मैंने हाँ क्यों कहा? सिर्फ अच्छा करने के लिए, कि मुझे लोग कहीं न कहीं समझेंगे कि मैंने ये किया, इंसानियत क्या है, ये समझाने के लिए, है ना? हम इसीलिए करते रहा। उसके बावजूद आपको अगर पीछे में इस तरह से कोई बोला जाए, तो क्या आप किसी के लिए कभी कुछ इन द फ्यूचर करोगे? आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे। तो मेरे मन में ना ज़्यादा दिन नहीं, 2-4 दिन से दिमाग में चल रही थी कि ये हाँ और ना का चक्कर क्या है? तब मैंने पाया कि हर इंसान को ना कहने की जो कला है, ये सीखनी चाहिए, क्योंकि हाँ कहना ना बहुत आसान है। कुछ भी हुआ, कुछ भी हुआ ना, आप हाँ कह दोगे। लेकिन ना कहना एक ऐसा कि मेरी बात भी रह जाए, सामने वाला भी हर्ट ना हो। हमें ना कहने इसलिए आनी चाहिए कि ये हम खुद की ये वैल्यू कर रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ना हम हर समय किसी इंसान को, किसी भी चीज़ में हाँ करके अपने आप को बर्बाद करके, आज मैंने क्या किया? खुद को बर्बाद किया है। आज अगर मैं कुछ-कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट होती, कुछ-कुछ चीज़ों में मैंने ना किया होता और सिर्फ़ अपने काम पर फ़ोकस किया होता, जितना करना है भाई उतना ही ना करूँगी, उससे ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती। तो आज मेरी ज़िंदगी, यहाँ पर बैठ के मैं वीडियो नहीं बनाती, कहीं पे मैं किसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाती, या फिर किसी ऑफ़िस में जॉब कर रही होती, या फिर मैं आज अपने बिज़नेस को खड़ा कर चुकी होती। लेकिन आज मैं यहाँ बैठकर नंगे हाथ मैं वीडियो बना रही हूँ। क्यों? क्यों मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी जैसी महिलाएँ या फिर मेरी जैसे पुरुष ऐसा ना बने। आप बिलीव नहीं कर सकते, चाहे आप पति-पत्नी हो, आप पति हो या पत्नी हो, आप भाई हो या बहन हो, आप माँ हो या बाप हो, आप कोई भी रिलेशन में हो, ना कहना आनी चाहिए। ना कहने का कारण है कि एक औरत की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, एक बहन, माँ, एक पत्नी के रूप में, और एक मर्द की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है, एक पति, भाई या फिर एक पिता के रूप में। चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे वो आपके माँ-बाप हो। हमें ना कहना आना चाहिए, और ये हमें समझना चाहिए कि हमें ना कहाँ और किस वजह से करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिस तरह से मेरा एग्ज़ाम था, वहाँ मुझे स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए कि मेरा तो खुद का एग्ज़ाम है, मैं कैसे आपकी मदद करूँगी? बुरा लग जाएगा। चली गई मैं, क्या हुआ? उनके उनके बच्चे का एग्ज़ाम देना हो गया, वो लाइफ़ में आगे बढ़ गई। मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। 2023 के दिसंबर में मैंने अपना जो एग्ज़ाम मुझे 2011 में देना था, वो मैंने 2023 में मैंने दिया, और थैंक गॉड कि मैं पास हो गई। अब आपको कौन सी जगह, किसको, किस परिस्थिति में, किस तरीके से आपको मना करना है, या आपके मुँह से निकले नहीं, या फिर किस सिचुएशन से आपको निकले हाँ, ये आपको तय करना है। मैंने रास्ता दिया कि हाँ का मतलब हम अच्छा बन गए, ना का मतलब हम बुरा बन गए, ऐसा नहीं है। ऐसी मानसिकता को आप आज से गंगा में विसर्जन कर दीजिए, क्योंकि आपकी जीवन सिर्फ आपसे है। मैंने आइडेंटिटी, जो पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में जो मेरा जो पिछला वीडियो था, इसमें मैंने आप सबको यही सिखाया था कि खुद की वैल्यू करना बहुत ज़रूरत है। तो वहाँ पर ये ना आपको वो वैल्यू का वन स्टेप करके लेके जाएगा। जहाँ पर ज़रूरत है स्ट्रांगली ना करें। ये मत सोचो कि कौन आपको छोड़ के चला जाएगा, कौन आपके साथ रहेगा। जो आपके अपने होंगे ना, वो आपके साथ ही रह जाएंगे। मैंने तो ये ट्रिक के साथ कभी किसी को हाँ ना नहीं किया, लेकिन आज इस जीवन के इस पड़ाव में आकर मुझे ये समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये हाँ ना के चक्कर में मैंने ये तो पाया कि मेरे कौन अपने हैं, कौन पराए हैं। ये तो समझ में आ गया। तो आप अगर अपना बनने के चक्कर में, बहुत अच्छा बनने के चक्कर में जो हाँ हाँ करते हो हमेशा, कहीं ना कहीं आपका मन जानता है कि गलत है, लेकिन फिर भी आप मना नहीं कर पाते हो कि मैं बुरा ना बन जाऊँ, या बन जाऊँ, और कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, मेरी ज़िंदगी ना बर्बाद हो जाए। तो नहीं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होनी रहेगी तो हाँ में भी होगी, और ज़िंदगी अगर आबाद होनी होगी तो उस ना में भी हो जाएगी। लेकिन हाँ, मदद करना चाहिए, मदद एक अलग चीज़ है। और हाँ ना खुद को बर्बाद करके
और इस इंटेंशन के साथ कि मुझे अच्छा बनना है, एक अच्छी इमेज ये करनी है, मुझे मैं ज़िंदगी को सँभाल रहा हूँ, मैं अगर ना कर दिया तो भाई अगर वो चली जाए, वो बर्बाद कर दे या फिर मैं बुरा बन जाऊँ, मेरी इमेज ख़राब हो जाए, इस इंटेंशन के साथ तो कभी किसी को हाँ या ना मत करना। ऐसा करके मैं अपनी बातों को यहाँ पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप सबको लगता है कि मैं आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव बदलाव या पॉजिटिविटी ला सकती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स,